आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा नित्यानंदी श्वेत स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देव गुरु की आज्ञा लेकर के बेन श्री बेन चंपा बेन लिखित स्वानुभूति दर्शन का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। उसके अंदर में 9 और 10 नंबर का प्रश्न वो कंबाइंड हमारा चल रहा है, क्योंकि दोनों में काफी मिलती जुलती बातें आई है। मैटर एक समान है, इस कारण से दोनों को साथ चला रहे हैं। कल का स्वाध्याय जो हमारा था उसके अंदर में यही बताया गया था कि ये विश्व जो है वो 6 द्रव्य का समूह है। 6 द्रव्य ही केवल इस विश्व के अंदर में है। हमने ये भी कहा था कि जैनेतरों को शायद ये लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है इतना सारा पसारा और विश्व का और उसमें केवल 6 द्रव्य। मगर ये बात जैन दर्शन के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जैन दर्शन के पास एक सूक्ष्म विजन है, क्लियरिटी है। इस कारण से क्या है कि जैन दर्शन यही बता रहा है कि मैं स्वयं एक द्रव्य हूँ, मैं स्वयं एक द्रव्य हूँ, मेरा नाम जीव द्रव्य है। और जैसे विश्व के अंदर में 6 द्रव्य है, इसी प्रकार से मेरे भीतर जो असंख्यात प्रदेश अनंत गुण इत्यादि है वो भी मेरे भीतर में पाए जाते हैं और पुद्गलों के भीतर भी पाए जाते हैं। एक का नाम तो सामान्य सत्ता है, एक का नाम विशेष सत्ता है। सामान्य सत्ता किसको कहते हैं? सामान्य माने एकदम कॉमन। तो सामान्य सत्ता किसको कहते हैं कि जितनी भी जीव राशि है वो सारे के सारे जीव राशि के अंदर आत्म तत्व जो आत्म द्रव्य जो है वो एक समान है, उसके अंदर में कहीं कोई फर्क नहीं है। ये नहीं है कि बहुत ही अमीर लोगों के अंदर में तो असंख्यात प्रदेश से बढ़ करके होगा, अनंत गुण बढ़ करके होगा। नहीं, चाहे झोपड़पट्टी वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे साहूकार हो, सबके भीतर एक समान सत्ता, वो सामान्य सत्ता। और विशेष कि ये 6 द्रव्य में से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये 6 द्रव्य में सबके अंदर में ज्ञान गुण पाया नहीं जाता। ज्ञान गुण केवल एकमात्र जीव द्रव्य के पास है। इसी कारण से ये सत्ता को ये विशेष सत्ता माना जाता है। तो कल हमने ये भी समझा था कि क्या हमारे ऊपर अणुबम आ जाए, पूरा विश्व खत्म हो जाए, ऐसे भी तो बम बनाए गए हैं, है ना।
ये खोपड़ी में जो ज्ञान है ना, वो कभी उल्टा काम कर लेता है तो न जाने कितना कुछ मतलब कर लेता है। और ये जो बम हमारे ऊपर गिरे, विश्व के ऊपर गिरे तो फिर सारा विश्व ही खत्म हो जाएगा। अरे रे, फिर विश्व नए से बनेगा। अरे ना भाई ना प्रभु, ऐसा कभी भी नहीं होता है। पूरा का पूरा विश्व जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ये सत्ता तो शाश्वत सत्ता है, ना कभी जीव द्रव्य समाप्त हो सकता है, ना कभी पुद्गल। कोई किसी की भी सत्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। वो सभी जीव द्रव्य की हो, छह द्रव्य की हो, सभी शाश्वत है। और ना तो कभी विश्व खत्म हो जाएगा, और ना तो कभी ये हम मतलब खत्म हो जाएंगे। हमारे भी कल हमने मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बारे में बात बताई थी, है ना। तो वो बताई थी, उसके अंदर में यही बात थी कि जन्म को क्या कहेंगे और मृत्यु को क्या कहेंगे। क्योंकि मृत्यु जिस समय पर, जन्म तो समझ लिया कि जो दिखता है, मृत्यु जिस समय पर होती है वो समय पर आत्मा तो चला जाता है। तो कहते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, और शरीर तो ये पड़ा, इसको भी तो नहीं कहा जाता जीवन। तो फिर ये जन्म उसका नाम है कि जीव और अजीव द्रव्य दोनों इकट्ठे मिले और जो द्रव्य बनता है उसका नाम है जीव द्रव्य, उसका नाम है जन्म। और ये दोनों का संयोग हुआ है, वो वियोग में परिवर्तित होने ही वाला है ना। तो ये वियोग होना, देह और आत्मा के दोनों का वियोग हो जाना, उसका नाम मृत्यु है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि विश्व में दोनों का समूह आया है ना, पुद्गल का भी आया और इनका भी, द्रव्य का भी आया। द्रव्य कभी पुद्गल में नहीं परिवर्तित होता है, पुद्गल कभी द्रव्य नहीं बनता है ना। ये आगे आया ना, आत्मसिद्धि शास्त्र में आया ही है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि अरे जीव और पुद्गल की बात तो छोड़ो, कोई भी द्रव्य दूसरे का काम नहीं करता है, कोई किसी का काम नहीं करता है। माने क्या? तो कहते हैं कि धर्म द्रव्य कभी भी नहीं कहता है कि मैं जरा छुट्टी पर जा रहा हूँ, तुम मेरा काम 15 दिन के लिए कर लेना। अधर्म द्रव्य को नहीं कहता है, क्योंकि दोनों की सत्ता अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है। क्या कार्य है? पहले का कार्य क्या है? धर्म का काम क्या है? धर्मास्तिकाय का कि चलने में सहायक, चलन चालन विधि जो हमारी है उसमें सहायक है, वो है ये हमारा धर्मास्तिकाय। और जो रुकने के अंदर में अगर धर्मास्तिकाय ना होता तो ये जीव द्रव्य चलना शुरू करता तो चलता ही जाता, कहीं रुक ही नहीं पाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीव द्रव्य को अधर्मास्तिकाय के कारण से रुकने में सहायता मिलती है। उसके बाद कहते हैं आकाश। अरे जीव तो इतने हो गए हैं, इन सबको रहने के लिए जगह कौन देता होगा? कभी ऐसा ना हो जाए कि जीव को रहने के लिए जगह ना मिले, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये आकाशास्तिकाय है ना, अस्तिकाय का मतलब ही है कि बहुत बड़ा समूह। तो वो बहुत बड़ा समूह है, उसके अंदर में मतलब जीव कितने भी आ जाए रह सकते, और जीव की संख्या कभी भी बढ़ती नहीं है, कभी भी घटती नहीं है। 6 महीने के अंदर इस धरातल से, माने महाविद्य क्षेत्र से 608 जीव जो है वो सिद्ध होते हैं, और 108 जीव जो है वो निगोद में से ऊपर आते हैं। 109 भी नहीं आते, 107 भी नहीं आते। ये परमात्मा का क्रम है ना, अपन समझ सके, बस ये समझाने वाले हैं अपने को। ये शास्त्र है, ये आगम है, ये परम आगम है, उस कारण से हमें समझ में आ रहा है। तो कहते हैं
कि शास्त्र के अंदर में तो कहा, मगर समझाने वालों ने समझाया और समझने वाले ने समझाया। ये समझा, ये है ना, हमारे महाराज जी कहते हैं कि सभी है ना समझ के घन पिंड हो। समझ समझ करके समझना है तो आपको ही समझना होगा, कोई आपको समझा नहीं सकता है। और समझोगे, आप जरूर समझोगे, क्योंकि समझ के घन पिंड हो। तो हमें तो भी आत्म द्रव्य की अनुभूति तक समझना है ना। तो यहाँ पर अब ये द्रव्य के बारे में तो हमने काफी कुछ बातें करी थी, है ना। लेकिन अब आगे जाकर के हमने गुण के लिए चर्चा करनी बाकी है। मगर गुण के अंदर में भी द्रव्य के ही गुण है, तो द्रव्य की ही बात आनी है ज्यादातर। तो गुण माने एकदम सूक्ष्म बात है। गुण किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि गुण माने द्रव्य के संपूर्ण भागों में, द्रव्य के संपूर्ण भागों में अपनी संपूर्ण अवस्था रहती हो, उसे गुण कहते हैं। द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में। कोई ये कहे कि द्रव्य के संपूर्ण भागों में, तो ज्ञान गुण क्या संपूर्ण भागों में रहता है? हाँ, ज्ञान गुण पैर को भी जानता है, पैर में होने वाले दर्द को भी जानता है। ज्ञान गुण जो है वो सिर को भी जानता है, सिर दर्द को भी जानता है। उनकी अवस्था सब जगह संपूर्ण अवस्था में वो फैली हुई है, उसको गुण कहते हैं। फिर से, गुण माने जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, भागों में और अवस्थाओं में रहते हैं, उसको गुण कहते हैं। गुण ही रहते हैं समस्त भागों में और समस्त अवस्थाओं में। संपूर्ण भागों में रहता है माने संपूर्ण एरिया में रहता है, ऐसा नहीं है। मगर ज्ञान गुण का तो काम ही यहाँ से है, तो यही रहता होगा ना, यही रहता होगा। मगर नहीं, अगर यही रहता तो फिर पैर में कांटा चुभ जाता है तो कैसे पता लग जाता है ना। तो यह संपूर्ण एरिया में। और एक बात याद रखना कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश जो है ना, वो शरीर प्रमाण, देह प्रमाण। कल को कोई आपको पूछे कि आप तो साधक हो महाविद्य के, तो ये बताओ कि आत्मा कहाँ रहता है, तो आप कहोगे यहाँ पर। कोई कहेंगे यहाँ पर, कोई कहेंगे यहाँ पर। नहीं, आत्मा असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण फैला हुआ है। पूरे देह के अंदर में आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, उनका कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। हम यदि आपको कहते हैं कि यहाँ अनाहत चक्र के ऊपर आप अपने उपयोग को ले आओ, और इसीलिए कहते हैं कि जब माता के गर्भ में हम आए, उस समय पर यही हमारा स्थान था कि जहाँ पहली धड़कन हुई थी। इस कारण से कहते हैं कि ये पहली धड़कन जो हुई ना, वहां पर उपयोग आ जाएगा। फिर एकदम से अनंत गुण अनुभव में आएंगे ना, उस समय पर देह प्रमाण फैल जाएगा। और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वहां पर रहता हो। जैसे कि बहुत ही साधारण कॉमन उदाहरण अपना चलता है ना, मिश्री का। मिश्री की डली ले ली, इतनी बड़ी डली लेकर के चखते हैं, यहाँ से चखी, यहाँ से चखी, यहाँ से चखी। अरे ये तो पूरी डली के अंदर में मिश्री की मिठास है, क्योंकि उसके प्रत्येक प्रदेश के अंदर में मिठास भरी है। ऐसे ही नमक के अंदर, ऐसे ही रसगुल्ले के अंदर, जिसका जो स्वभाव है वो ठूस ठूस करके भरा है। फिर यहाँ कहते हैं कि जीव पर आ जाओ। अब मेरा ज्ञान गुण कहाँ पर रहता है, तो वो तो हमारी बात हो ही गई
कि मेरा ज्ञान गुण कोई यहाँ नहीं रहता, असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं चंपा बहन जी, क्या बता रहे हैं वो देखते हैं, क्योंकि उनकी बात में भी वजन होता है। कहते हैं कि सहज स्वभावी आत्मा, उसके अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सर्व गुण अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। और वैसे ही वस्तु भी स्वयं सहज है, किसी ने बनाई नहीं है कि आत्मा चलो बनाने बैठ जाते हैं, बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो स्वभाव सहज हो उसमें स्वभाव में जाना वह भी सहज ही होता है। मगर हम ये सहज स्वभाव में जा नहीं पाते हैं, उसका कारण यही है कि हम विभाव में ही रह रहे हैं। हम हर समय हमारे ऊपर विभाव इतना हावी रहता है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, ये सब, ये पदार्थ, उसी के अंदर में मैं रागी बना, मैं द्वेषी बना, मैं क्रोधी बना, मैं मायावी बना, बस उसी में हमारा समय बीत जाता है कि सहजपना हमें अनुभव में नहीं आता है। कुदरती द्रव्य स्वतः सिद्ध है, अन्य साधन की तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। द्रव्य बनाने में तो ऐसा जीव द्रव्य, इसको बनाने में तो कितनी सारी चीजें चाहिए होती होगी। असंख्यात आत्म प्रदेश, अनंत गुण, उनकी अनंता, अनंत पर्याय, तो कहते कितना कुछ तैयार करना पड़ता होगा। तो कहते हैं कि कुदरती द्रव्य तो स्वतः सिद्ध है, अन्य साधन हो तो द्रव्य अवस्थित रहे, ऐसा नहीं होता, माने अधूरा रहे, ऐसा नहीं होता। वह अनादि से स्वयं अपने से ही शाश्वत टिका हुआ है, किसी ने टिका करके नहीं रखा, स्वयं से ही टिका हुआ है। उसकी परिणति के प्रत्येक कार्य में स्वयं स्वतंत्र है। द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन हो, ज्ञान की परिणति हो और लीनता बढ़े, यह सब परिणमन स्वयं अपने आप करने वाला है। सम्यक दर्शन हो तो आत्मा है नहीं, अरे आत्मा तो सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन तो एक पर्याय है। ये सम्यक दर्शन की पर्याय आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान की पर्याय तक पहुंचे, और यहाँ तक कि मोक्ष जो है ना वो भी पर्याय है। पर्याय का परिवर्तन होता ही रहता है। तो यहाँ ये कह रहे कि अपने परिणमन की गति, पुरुषार्थ की गति वह स्वयं ही करता है। उसकी परिणति तो उसमें साधन नहीं आए और साधनों की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो वो द्रव्य ही कहे को। माटी बनानी है तो मिट्टी की, मटका बनाना है तो मिट्टी की, मटका बनाना है तो पानी की, और मटका बनाना है तो मुख्य तौर पे निमित्त रूप कुम्हार की जरूरत पड़ती है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि संपूर्ण अवस्था में ये मतलब गुण रहते हैं, संपूर्ण भागों में रहते हैं और संपूर्ण अवस्था में। अवस्था क्या क्यों कही? क्योंकि प्रत्येक जीव मात्र है ना उनके अंदर में। ऐसा नहीं है कि निगोद के अंदर में ज्ञान नहीं है, एकेंद्रो इंद्र के अंदर में ज्ञान नहीं है। ये पेड़ पौधे क्या जानते हो? ये तो हम जैनी लोग ही समझ सकते हैं कि ये सबके अंदर में जीव है। ये बचपन से संस्कार डला है, इतने से बिल्कुल चलना भी मुश्किल से चल पाते थे। ऐसी ही मतलब इतनी छोटी उम्र थी, उसमें भी हमारी मम्मी हमें लेकर के जाती थी। और यदि गार्डन में अंदर जाकर के एक दो पौधे को भी हमारा यूं हाथ लग जाए, मेहंदी होती थी वहां ज्यादा, तो यूं मेहंदी को हाथ लग जाए, कहते थे नहीं उसे छुओ मत, उनको दर्द होता है। तो तब तो ये लगे कि दर्द, और ये पौधे को
मगर अब समझ में आता है कि उनके अंदर में भी जीव है और उनकी कोमल कोमल पर्यायों को हाथ लगाने से जीव दर्द होता है। तो हर अवस्था के अंदर में क्या है कि गुण है और गुण के कारण से संपूर्ण प्रदेशों के अंदर में, संपूर्ण भागों के अंदर में ये आत्मा छाया हुआ है। बचपन में थोड़े कम गुण थे, फिर जवानी आई तो थोड़े ज्यादा गुण हो गए, है ना? ऐसा ही हुआ ना? अरे ना, ऐसा नहीं हुआ। अरे बचपन में जो असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण थे, वो ही असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण आज भी है। सब कुछ आज भी है। और अरिहंत की अवस्था धारण कर लेंगे ना, तब भी ये सब कुछ होगा। तब भी ये द्रव्य भी है, गुण भी है और गुण की पर्याय भी है। अरिहंत परमात्मा की जो अवस्थाएं है, उसमें भी पर्याय पलटती रहती है। यहाँ तक के सिद्ध भगवान की पर्याय के अंदर में भी रूपांतरण होता ही रहता है। और पर्याय का आयुष्य तो एक समय का है ना, पर समय में पलटती है, मगर धारावाहिक रूप में पलटे तो ये अनुभव नहीं होता है। मगर प्रत्येक पर्याय परिवर्तनशील और जीव मात्र के अंदर तो ठीक, लेकिन 6 द्रव्य मात्र के अंदर में ये पर्याय पलटती रहती है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे काल का एक छोटा सा हिस्सा है ना, काल का छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं, है ना? छोटे से हिस्से को यहाँ पर जैन दर्शन क्या करता है कि एक आत्मा के अंदर में असंख्यात प्रदेश है, उसके छोटे से हिस्से को भी प्रदेश कहते हैं। एक ग्लास पानी के अंदर में चीनी घोल करके, फिर वो चीनी का तो अस्तित्व भी खत्म हो गया, कहीं दिखती भी नहीं है। अस्तित्व खत्म हो गया ये तो नहीं कह सकते हैं, मगर उनकी पर्याय भी पलट गई, वो पानी के साथ में घुल मिल गई है। तब भी पीने वाला तुरंत कहेगा कि ये पानी में मिश्री डली हुई है। ये तो छोड़ो, दो ही द्रव्य का है। ठंडाई बनाते हैं, ठंडाई बनाने के समय पर उसके अंदर में न जाने कितनी ही चीजें डलती है ना? दूध डलता है, उसमें मिश्री डलती है, काली मिर्च डलती है, सौंफ डलती है, ये सब चीजें डलती है, इलायची डलती है। मगर पीने के साथ में ही पता लग जाता है कि ये इसके अंदर में काली मिर्च भी है, सौंफ भी है, सब कुछ है। तो ज्ञान गुण समस्त जीवों के अंदर में रहा हुआ है। निगोद के अंदर में ठीक है कि थोड़ा सा ज्ञान गुण थोड़ा सा कम होता होगा ना? नहीं, जितना ज्ञान हमारे पास है, जितना ज्ञान अरिहंत परमात्मा के पास है, जितना ज्ञान सिद्ध भगवान के पास है, इतना ही ज्ञान निगोद वाले के पास है। लेकिन उसका उघाड़ जो उसके ऊपर आवरण आ गया है, ये ज्ञान गुण है, पूरे के ऊपर आवरण आ गया है। एक नाखून दिख रहे हैं ना, उतना ही ज्ञान गुण उनका खुला है। इस कारण से ऐसा हमें लगता है कि भाई इनके अंदर में ज्ञान गुण नहीं होता होगा, मगर निगोद के अंदर में भी ज्ञान गुण पूरा है। मोक्ष तक की अवस्था में जितना है उतना ही ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण समस्त जीवों में निगोद से मोक्ष तक की हालत में पाया जाता है। कल एक प्रश्न आया था, कल यहाँ पर सुनने के लिए 2-3 जने आए थे, और भी वो लोग कह रहे कि यहाँ आकर के जो सामने सुना जाता है ना, उसका तो मजा अलग ही है। ठीक है, हम सुनते हैं घर पर, मगर वो और ये दोनों में बहुत फर्क है। चलो वो तो ठीक है, जैसे जैसे जिसकी सुविधा। बाकी तो यहाँ प्रश्न कल आया था साधक का कि आप ज्ञान की बात करते हो तो गूगल के पास तो कितना ज्ञान है। गूगल में तो जो भी पूछो उसका फट करते जवाब। ना तो उनको कोई शास्त्र, ना तो कोई आगम, ना तो कोई
कुछ भी किताब खोलनी पड़ती है और जवाब आ जाता है। तो ज्ञान गुण के बिना यह संभव थोड़ी ना है। ये तो ज्ञान गुण है तभी मतलब हो पा रहा है। हम आपको पूछते हैं कि ये जो गूगल बाबू को बनाया, ये गूगल बाबू को बनाया किसने है? गूगल बाबू बनाया था क्या? पुद्गल द्रव्य है वो, तो क्या ये बनाया था? और ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि कोई चीज ऐसी पुद्गल वाली वस्तु हो वो कभी बनानी पड़े। तो कहते हैं कि ये जो पुद्गलों की अवस्था के अंदर में रहने वाला ये गूगल जो है ना, वो गूगल को भी बनाने वाला तो जीव तत्व था, जीव द्रव्य था। जीव द्रव्य ने बनाया। जीव द्रव्य के पास ही ऐसी मतलब ज्ञान गुण का उगाड़ होने के कारण से सत्ता में पड़ा हुआ जो है ना अस्तित्व काम करता है। यहाँ पर यहाँ कैसे समझे कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, ये तो बिना सोचे बिना समझे फटाक से उत्तर दे देता है। चाहे कोई भी हो, धार्मिक हो, मेडिकल का हो, सब प्रश्न है। मगर ये सारा ज्वाइंट करने के अंदर में ज्ञान गुण किसका लगा है? तो जीव तत्व का, जीव द्रव्य का लगा हुआ है ना। तो कहते उन्होंने ये भी चर्चा करी कि रोबोट खड़ा किया और रोबोट को खड़ा कर दिया और रोबोट सारा का सारा पढ़ाते हैं स्कूलों के अंदर में, क्लासों के अंदर में। ये मैडम का तो आना जाना छुट्टी ये वो चलता है, मगर ये गूगल तो राइट टाइम पे, ये रोबोट तो राइट टाइम पे जाकर के फिर अपना पढ़ाने का कार्य शुरू कर देता है। तो क्या ज्ञान के इंजेक्शन दिए जाते होंगे या ज्ञान गुण के मेडिसिन दी जाती होगी उनको? कैसे ऐसा हो सकता है कि एक एक चीज ये रोबोट बताए? तो यहाँ पर भी यही कहना है कि बनाने वाला जो है ना वो जीव द्रव्य है, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान का उगाड़, संपूर्ण तो नहीं मोटा मोटी ज्ञान का उगाड़ है। इतना ज्ञान का उगाड़ है कि उगाड़ के कारण से बनाया है, उनकी महिमा आनी चाहिए, ना कि ये गूगल बाबू की, ना तो ये कंप्यूटर की। ये देखो ने बनाने वाले ने बनाया तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में भी ये बात सुनने में समझने में आ रही है ना। आत्मा में अनंत गुणों को ही द्रव्य कहते हैं। आत्मा के प्रदेश और आत्मा के अनंत गुण, अनंत पर्याय, ये भी द्रव्य की ही प्रॉपर्टी है। मैं बड़ा समृद्धिवान हूँ, मेरा वैभव, मैं वैभवशाली अखुट खजाने का स्वामी हूँ। कोई अपने को नीचा ना माने, कोई अपने को ये ना समझे। हम तो समझ के घनपिंड है, पर समझ करके समझ जाओगे, क्योंकि बार बार ये समझाने में आएगा कि द्रव्य गुण तेरे अंदर में है और तू इनका ही बना हुआ एक जीव द्रव्य है, और ये मिट्टी का पुतला तेरे से अलग होने वाला है। तो यहाँ फिर आगे जाकर के कहते कि गुण के प्रकार भी होने चाहिए। तो कहते हैं गुण के प्रकार भी है, दो प्रकार है। एक तो सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है। ऐसे शुरू में हमने आपको बताया कि सामान्य गुण माने सबके अंदर में समान हो, वो सामान्य। सभी जीव मात्र के अंदर में ये सामान्य गुण द्रव्य एक समान, चाहे चींटी का आत्मा हो, चाहे हाथी का आत्मा हो, चाहे भेड़ का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे हमारा हो, चाहे अरिहंत परमात्मा का हो, सबका ही आत्मा एक समान माने सामान्य। और विशेष क्यों कहा? फिर ये अलग अलग क्यों किया? तो कहते विशेष इसीलिए कहा कि कुछ कुछ में ही अपने अपने
अपने अपने अस्तित्व में जो ये पाया जाता है वो वाले गुण को विशेष गुण कहा जाता है। जैसे कि सब द्रव्यों में सामान्य रूप से तो समझ आ गई, अब अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जाता, और विशेष गुण जो है ना अपने अपने में, वो क्या है? ज्ञान गुण। ये ज्ञान गुण को विशेष कहा गया, और यहाँ पर ये सामान्य गुण को जीव मात्र के अंदर में रहा हुआ ये द्रव्य। कल उनको ये भी हुआ कि कंप्यूटर के अंदर में अनंत अनंत ज्ञान, तो नाम अनंत ज्ञान नहीं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर में ज्ञान का स्टोरेज करने वाला ये जीव द्रव्य है। क्या कंप्यूटर के अंदर में कभी खुशी कभी ना खुशी होती है? कंप्यूटर के अंदर में अगर हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें डालें, डायमंड और सोलिटर और उनके बने हुए सेट और ये बढ़िया से बने हुए सोना के गहने, ये सब कुछ डाले, तो फिर कंप्यूटर तो खुश हो जाता होगा कि आहा, मेरे ऊपर ये कितना कुछ डाला जा रहा है ना। और फिर कोई गंदी गंदी बातें, अच्छी अच्छी फोटो ना डाले, गंदी फोटो डाले, तो फिर ये नाखुश हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर में सुख दुख रूपी संवेदन है ही नहीं। चाहे कुछ भी डालो, ये सुख दुख रूपी संवेदन तो जो है ना, वो तो आत्मा का गुण है। आत्मा को सुख दुख रूपी संवेदना होती है, मगर ये निर्जीव को कभी भी नहीं होती है। और याद ये तो रखना ही रखना के, चाहे कैसा भी, बम से लेकर के प्लेन से लेकर, हम छोटे थे तो हमें ये भी बहुत होता था कि अरे प्लेन आकाश में उड़ता है। वो गांव में जेतपुर सौराष्ट्र में रहते थे, और ये लगता था कि ओहो ये ऊपर उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा होगा? ये भगवान उड़ा रहे होंगे, ये भगवान के पास तो ऐसी शक्ति है। ये तो हमें दादी बार बार बताती थी कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो वही उड़ाते होंगे। ये चलता, ये बना कैसे? और ये अंदर में बैठे हुए लोग सारे डर नहीं रहे होंगे क्या? उनको तो कितना भय लगता होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी अवस्था बदलती गई, ऐसे ऐसे सब बातें ध्यान में आने लग गई, समझ में आने लग गई कि ना, ये बनाने वाला भी जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य के पास ही ताकत है कि अच्छे से अच्छी चीज वो बना सके और बुरे से बुरी चीज बना सके। वो कंप्यूटर वगैरह बना सकते हैं, तो उसके साथ साथ में वो अणु बॉम्ब भी बना सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर में पूरी सृष्टि क्या, आधी सृष्टि, पूरी सृष्टि का नाश कर देते हैं। मगर द्रव्य का नाश कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ आगे कह रहे, प्रश्न को पूरा भी तो करना है ना, क्योंकि एक एक विषय के अंदर में इतनी चर्चाएं भरी है कि एक एक विषय को कंप्लीट करने में लगता है नहीं ये भी बता दो। और अभी तो फिर रात को जब सोते हैं ना, वो समय पर लगता है कि ये तो आपको बताना ही भूल गए, ये तो आपको कहना ही भूल गए, ये कह देते तो अच्छा था। मगर जो ये शास्त्र से हमने उठाया है, इसमें से भी तो कुछ समझना है हमें। ज्ञान का संपूर्ण चक्र स्वयं से ही चलता है, ये आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण होने के कारण से ज्ञान का संपूर्ण चक्र स्वयं से ही चलता है। ये कर्म के कारण नहीं होता, अथवा साधन नहीं मिले इसीलिए नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कर्म हमारा अच्छा हो तो ज्ञान मिले, और कर्म हमारा अच्छा नहीं हो तो हमें ज्ञान नहीं मिले। कोई भी वस्तु के अंदर में ऐसा नहीं होता है। ज्ञान तो जितना है उतना ही है, उसके अंदर में कहीं कोई अंतर नहीं है। सभी के भीतर में एक समान अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ अनंत अनंत के अंदर में ही गुण है। तो यहाँ कह रहे हैं, परंतु अपनी कचास के कारण से स्वयं अटका है। ये सोचे कि भाई अब हमें तो याद ही, हमारे पास है ना, ये बात तो बहुत आती है कि गुरुजी हमें है ना,
याद नहीं रहता है। हम क्या करें, याद रहता ही नहीं है कुछ भी। तो बात यह है कि एक समान ज्ञान गुण मिला हुआ है, मगर याद नहीं रहता है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हमारी विभव दशा है ना, वो हमारे ऊपर हावी हो गई है। विभव दशा के कारण से हमें स्वभाव की जो बातें हैं वो याद नहीं रहती, और उनके ऊपर आवरण आ जाने के कारण से फिर हमें याद नहीं रहता, और हमें लगता है कि हमको है ना ज्ञान मिला ही कम है। ऐसा नहीं होता। एक समान ज्ञान के धनी है। सिद्ध भगवंत के पास जितना ज्ञान है ना, अनंत ज्ञान, उतना ही हमारे पास। और अवस्था भी जैसे सिद्ध भगवंत की है, वैसी ही अवस्था इस वक्त भी हमारी है। याद रखना, ये बात पहले हमारे गले के नीचे नहीं उतरती थी। छोटे थे तब, आज का 40 साल पहले की बात, कि हम सिद्ध भगवान कैसे हुए, हम अरिहंत परमात्मा जैसे कैसे हुए। मगर द्रव्य गुण पर्याय से देखा जाए तो कहीं कोई फर्क नहीं है, सब एक समान है, उसके अंदर में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि स्वयं पुरुषार्थ करे तो स्वयं आगे बढ़े। बस पुरुषार्थ करने की बात है। जो पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा, और हमारे सामने ही पाया हुआ है ना। बस जितना विभाव दशा से अटको, और की बातों से रुको, आना जाना 10 काम हो तब एक बार जाओ, और अपने उपयोग को मत बिखेरो, तो फिर ये ज्ञान गुण अपने अंदर में ही खुदाई का काम करेगा। और अंदर में से जो एक अनंत शक्ति का स्वामी मैं स्वयं आत्मा हूँ, उनका अनुभव करने तक पहुंचाएगा। आज पंचम काल है तो क्या है, अनुभव करने वाले तो अभी भी है विद्यमान, अनुभव करने वाले लोग हैं और अभी भी आगे करते रहेंगे। पुण्य का उदय तो देखो कि ऐसे साधन भी दे दिए पंचम काल में, ऐसे साधन भी हमें मिल गए कि एक की एक बात कई बार सुनो, एक आध लाइन कहीं स्लिप हो रही हो तो उसको फिर सुनो और अपना समाधान ले लो। इसीलिए उसके कार्य के लिए साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास अनंत गुण है। जो जो उनको समझना है वो अपने से समझे, ये ज्ञान गुण के माध्यम से। और ये सब गुण है ना जागृत है, मगर हमें जागृत होना पड़ेगा पहले। साधनों के लिए रुकना पड़े तो वह द्रव्य ही नहीं है, ऐसा पराधीन द्रव्य हो ही नहीं सकता है। ऐसा पराधीन कैसे हम माने? एक छोटी सी बात हो घर के अंदर में तो भी वो पराधीनता के अधीन नहीं होती है। खीर बनानी है, दूध है, चावल है, चीनी है, बस पर्याप्त है। उसके लिए अब और कोई साधन नहीं होंगे तो भी ये बढ़िया बन जाएगी। तो यहाँ पर इतने अनंत गुण है और अनंत पर्याय उठ रही है, और अनुभव में आने वाली पर्याय उठ रही है, तो फिर हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्यायों का कार्य भी बड़ा विशेष कार्य है। पर्याय चाहे एक समय की है, पर्याय चाहे एक समय की है, लेकिन काम उनका विशेष है। और जो काम उसका विशेष है ना, उसके बारे में हम कल समझेंगे, क्योंकि ये वाली बात भी क्या है कि करने जाएंगे तो लंबी हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो द्रव्य की बात चल रही थी कल तक, अब आज गुण की बात चली तो उसमें द्रव्य को भी लिया, द्रव्य और गुण। कल पर्याय आएगी तो भी ये द्रव्य गुण पर्याय की त्रिपुटी एक साथ में ही रहने वाली है, अलग अलग नहीं होगी, एक साथ में ही रहेगी। इसीलिए अब पर्याय की जो भी विशेषताएं है वो सारी बातें अपन मतलब कल सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। ओम अरिहंत, ओम शांति। विश्व के धरातल के ऊपर जितने भी जीव राशि है उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता, क्योंकि सभी की सत्ता शुद्ध ही है, सभी सिद्ध समान ही है,
सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे जाने ते थाय। माने जो बनना है वो बस अपनी अपनी बात है कि बस एक बार सोच लो कि मुझे अरिहंत होना है, मुझे सिद्ध होना है, तो अंदर से पर्याय भी और गुण भी उसी रूप काम करने लग जाएगा। कुदरत भी हमें सहायता करने लग जाएगा। तो उन सभी जीव मात्र को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। ओम शांति। समाप्त।